नमस्कार, BHBC न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रशांत। बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करेंगे नोटबंदी के बाद की। नोटबंदी के बाद काले धन पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। नोटबंदी के बाद खातों में जमा काले धन की जांच के लिए आयकर विभाग ने टीमें बना दी हैं। 1 करोड़ रुपए तक जमा करने वालों की जांच आयकर विभाग की स्पेशल यूनिट करेगी, जबकि 1 करोड़ से नीचे की जांच की जिम्मेदारी लोकल यूनिट की होगी। आपको बता दें कि अकेले नोएडा में 200 खातों में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा हुए हैं। वहीं 200 लोगों को आयकर का नोटिस मिल चुका है। पैसा कहां से आया, इसकी जांच भी शुरू हो गई है। बात करेंगे बिहार की। बिहार विधानसभा में बुधवार को खूब हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। नीतीश के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान बर्खास्तगी पर बीजेपी अड़ी है। गौरतलब है कि मस्तान के पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी और उनकी तस्वीर पर कथित तौर पर जूते पड़वाए थे। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। नीतीश कुमार के मंत्री अब्दुल मस्तान के पीएम मोदी की तस्वीर पर जूते पड़वाने वाला विवाद बढ़ता जा रहा है। विरोधी मंत्री जी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। मंत्री अब्दुल मस्तान ने कहा कि उन्हें किसी से पीएम मोदी की तस्वीर को जूता मारने के लिए नहीं कहा। उन्होंने पीएम को नक्सली और डकैत कहने से भी इनकार कर दिया। गौरतलब है कि राजनीति में मर्यादा की हर सीमा लांघने से भी नेता परहेज नहीं कर रहे। बिहार में नीतीश सरकार ने मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने नोटबंदी के विरोध में पीएम मोदी की तस्वीर पर कथित तौर पर जूते मरवा दिए थे और नारेबाजी में पीएम के लिए अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया था। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज भी गुलमेहर विवाद में कूद गए। अनिल विज ने कहा कि जो लोग गुलमेहर के समर्थक में हैं वो पाकिस्तान के समर्थक हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को देश से बाहर फेंक देना चाहिए। अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि अपने पिता की शहादत के लिए युद्ध को जिम्मेदार बताने वाली गुलमेहर के बयान का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के समर्थक हैं, उन्हें भारत से बाहर फेंक देना चाहिए। वहीं शहीद की बेटी गुलमेहर कौर पर क्रिकेट के 2 धुरंधर भी आपस में भिड़ गए। गुरमेहर कौर के वीरेंद्र सहवाग ने मजाक बनाया था तो अब उन्हीं के साथी गौतम गंभीर ने गुरमेहर के साथ आ गए हैं। सहवाग ने मजाक का पोस्टर जारी किया था तो अब गंभीर ने एक वीडियो जारी किया। इस बीच पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने गुरमेहर कौर से जुड़े विवाद को अपने ताज़ा ट्वीट के जरिए सफाई दी। सहवाग ने ट्वीट कर लिखा कि मेरा ट्वीट किसी के विचारों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया कि सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है। हास्य कवि से लोगों को दिल को गुदगुदा देने वाले प्रसिद्ध लेखक तारक मेहता का आज निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके गुजराती हास्य लेखक लंबी बीमारी से ग्रसित थे। 88 साल के दिग्गज हास्य लेखक के निधन पर पीएम मोदी ने शोक प्रकट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, सुप्रसिद्ध नाटककार और हास्य लेखक तारक मेहता जी को श्रद्धांजलि। उन्होंने जीवन भर व्यंग और कलम का साथ नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट में लिखा कि मुझे तारक मेहता जी से कई बार मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जब उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया था तब भी उनसे मिलने का अवसर मिला। दिग्गज हास्य लेखक के निधन पर पीएम मोदी ने लगातार कई ट्वीट किए। एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि तारक मेहता जी के लेखन में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखती है। टप्पू समेत कई किरदार लोगों के दिलों में बस गए हैं। यूपी में 6वें चरण के चुनाव मतदान से पहले महाराजगंज में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूपी के सीएम अखिलेश यादव, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा। यूपी सरकार की वेबसाइट को लेकर भी पीएम मोदी ने अखिलेश पर हमला बोला। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आंकड़े बता रहे हैं कि नोटबंदी का देश के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि 125 करोड़ देशवासियों के परिश्रम की कहानी है। साथ ही पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा आर्थिक विकास करने वाला देश बन गया है। 6 महीने से कह रहे हैं, काम बोल रहा है, काम बोल रहा है। काम बोल रहा है कि कारनामे बोल रहे हैं? आप बताइए, काम बोल रहा है कि कारनामे बोल रहा है? काम बोल रहा है, कारनामे बोल रहे हैं। जो अखिलेश जी ने कहा है वो तो मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? अखिलेश जी कह रहे हैं काम बोल रहा है, उनकी वेबसाइट कह रही है कारनामे बोल रहे हैं। कुशीनगर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज किसान की कीटनाशक की बोतल हाथ में लेकर सोचता है कि इसे मैं पी जाऊं, आत्महत्या कर लूं। राहुल ने कहा कि किसान की आवाज़ पीएम मोदी तक नहीं जा रही। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मित्रों, गंगा मां ने गुजरात में अपने बेटे को बुलाया है। क्या गंगा मां का एक ही बेटा है? आपको बता दें कि राज्य में 6ठे चरण में 7 जिलों के 49 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान करवाया जा रहा है, जिसमें महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया शामिल हैं।
इन जिलों में 4 मार्च को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के 7 जिलों में 49 सीटों के लिए प्रचार कार्य कल थम जाएगा। इस चरण में भाजपा के हिंदुत्व नेता सांसद महंत आदित्यनाथ के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर और माफिया राजनेता मुख्तार अंसारी के बीच महू तथा केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के संसदीय क्षेत्र देवरिया में चुनाव पर खासी नजर रहेगी। छठे चरण में नेपाल से सटे महाराजगंज और कुशीनगर के साथ साथ गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया जिलों की 49 सीटों पर आगामी 4 मार्च को मतदान होगा। इस चरण में 77,84,000 महिलाओं समेत करीब 1,72,00,000 मतदाता कुल 635 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर सकेंगे। इसके लिए 17,926 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।